है भूखे भजन ना होए गोपाला और यह ले अपनी कंठी माला। आज तक किसी भी सीएम ने ऐसा शासन किसी ने नहीं की, एकदम स्मूथली सब कुछ चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। आंकड़े देखे थे अभी 2-3 महीने पहले, लेकिन व्यवस्थाएं तो मिले। हिंदुस्तान कह रहा हम चांद पे जा रहे हैं, यहाँ तो पब्लिक मर रही है बगैर ऑक्सीजन। जनता पर कोई ध्यान नहीं है, कोई ध्यान होता तो ये हाल होता क्या जनता का। मैं निस्वार्थ आदमी हूँ, मुझे किसी पार्टी से कोई लालच नहीं है, ना मैं उसका हूँ। मुझे अच्छा लगा मैंने बीजेपी को वोट करी, मुझे अच्छा लगा मैं सपा को वोट करूंगा। भैया के पास हम भी आने का प्रयास करते हैं, आप नीचे मत आइए, हम आपके पास आते हैं, आप ऊपर खड़े हैं। जिस तरह से बीजेपी को बहुमत मिला हुआ है, आने वाले चुनाव में इनका यही हाल रहा तो वो बहुमत इनको नहीं मिलेगा। ना कोई काम धंधा है ना कुछ है। आज के हिंदुस्तान में जो ये कहते हैं कि हम बहुत बड़ी पावर हैं और बिगैर ऑक्सीजन के लोग मर रहे हैं, ये हमें शर्म लगती है। बीजेपी को वोट दी, 2014 में वोट दी, 2019 में वोट दी और एक बार भी सुनने के लिए तैयार नहीं है, किसी के जू कान पे नहीं रहेंगी। ये सच्चाई है कि मीडिया यहाँ पे नहीं आती है। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का और मैं एक बार फिर से हाजिर हूँ मीरा राजपूत। लगातार जनता के बीच में जाकर के जमीनी सर्वे कर रही हूँ और उनके बीच की बातें निकाल रही हूँ कि क्या कुछ आपके लिए मुद्दे इम्पोर्टेंट रहे पिछले 4.5 साल में और सरकार जिस पर भरोसा किया उसने कितना काम किया, आपदाओं में कितनी काम आई, या फिर ये कहें कि कहीं ना कहीं जो खटपट बड़ी चल रही है ये छवि साफ करने की कोशिश तो नहीं हो रही है। पर उसी दूसरी तरफ जिस तरीके से विपक्षी पार्टियों के लिए पिछली बार बड़ी मुसीबतें थी, पता ही नहीं था कौन किधर जा रहा है किधर नहीं जा रहा है, इस बार छवि साफ दिख रही है और चुन चुन करके नेता लोग लिए जा रहे हैं विपक्षी पार्टियों की तरफ से, या सीधे मैं कह लूँ समाजवादी पार्टी इस समय बहुत गौर से एक एक नेता को चुन चुन करके ले रही है। और इस समय जहाँ हमें गाँव ये बरौला लगता है और देखिए नोएडा सेक्टर 49 है, 49 नोएडा सेक्टर 49 है और देखिए कहाँ कहाँ हम लोग भागदौड़ी करते हैं और आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते। तो सबसे पहले मैं यही कहूँगी वीडियो शुरू होने से पहले सब्सक्राइब का बटन दबा लीजिए, तभी ये खबरें पहुँचेंगी, क्योंकि ज़मीनी सर्वे चाहिए, ज़मीनी हकीकत चाहिए तो यहाँ से अलग कहीं नहीं मिलने वाली आपको, ये क्लियर है। सीधे इन लोगों से बातचीत शुरू करते हैं। सबसे पहले आपसे ही शुरू करते हैं, 2022 का क्या समीकरण आपको लग रहा है कि क्या होने वाला है, या क्या बड़े मुद्दे इस बार बीजेपी ने किए जिन पर इस बार वोट मिलने वाला है? देखो बीजेपी का जो शासन है वो पहले लोगों को ठीक लगा, लेकिन उसके बाद जो इन्होंने सारा काम खराब किया, मैनेजमेंट में बीजेपी फेल हो गई। जितनी भी हमारी ये मेडिकल व्यवस्था थी वो सारी भंग हो गई। इन पे ऑक्सीजन तक की इन सप्लाई नहीं दी गई और लोगों को बर्बाद कर दिया। एक बार तो समर्थन नहीं करते क्या? मैंने बीजेपी को वोट दी, 2014 में वोट दी, 2019 में वोट दी और 2000 इसमें जो सपा की को इसमें यूपी में गवर्नमेंट आई, मैंने वोट किया बीजेपी को, इसलिए कि एक अच्छा शासन होगा, लोगों को सुविधा मिलेगी। लेकिन इन्होंने आजकल जो मोदी जी ने एक काम चला रखा कि पुलिस को इतनी छूट दे रखी है कि वो किसी भी आम आदमी को परेशान करने में 1 मिनट नहीं लगाते हैं। तो सबसे पहले सर आप जैसे आप सारी चीज़ों पे बात कर रहे हैं तो मैं प्रशासन व्यवस्था पर सबसे पहले लौटती हूँ। आपने पुलिस की बात की तो कहाँ तो ये जाता है कानून व्यवस्था हो, प्रशासन व्यवस्था वो राम राज्य के तहत चल रही है कि सब कुछ बढ़िया है, स्मूथ है बिल्कुल। लेकिन कम से कम ये तो देखा जाए प्रशासन व्यवस्था में कौन परेशान है कौन नहीं है, कौन बदमाश है कौन नहीं है। एक बदमाश का नाम लेकर 100 लोगों को परेशान किया जा रहा है, ये क्या मतलब है? किसी का नाम किसी के साथ जोड़ दिया जाता है, ये मेरे साथ भी हुआ है। जैसे क्या क्या उदाहरण पेश करने वाले आप बताइए जरा। पुलिस का काम है कि दोनों जो 2 पक्ष होते हैं, एक वादी एक प्रतिवादी, तो दोनों की बात सुने, लेकिन पुलिस अपना मन बना के रहती है कि इस आदमी को बंद करना है तो करना है, उसकी कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। और तमाम चीजों पर कितना काम हुआ, रोजगार हो गया सर आप बताइए जरा, रोजगार हो गया, स्वास्थ्य हो गया, शिक्षा हो गया, तमाम काम कैसे हुए? सामाजिक तौर पर अगर हम बात करें कि जनता के लिए ये सब कुछ हुआ, भाई देखो अगर ठीक काम हो रहे हैं तो फिर गलत भी हो रहे हैं, ये नहीं कि सारे ठीक ही हो रहे। तो एक बात बता दूं मैम, सबसे पहली बात है भूखे भजन ना होए गोपाला और यह ले अपनी कंठी माला। जब तक जनता को भोजन और काम नहीं मिलेगा, जब तक बीजेपी हो कांग्रेस हो, किसी का कोई फायदा नहीं है। सबसे पहले जनता को भोजन और पानी और मकान की व्यवस्था होनी चाहिए, लेकिन इसमें बीजेपी कहीं ना कहीं किसी न किसी मुद्दे पर जाकर पीछे हट जाती है, फेल हो जाती है। ये आप कह रहे हैं अभी पीछे इतनी बड़ी महामारी आई, एक भी नेता बाहर नहीं निकला। अपने घर में जो ना एक झूठा वक्तव्य बना के डाल देते हैं, किसी का कोई मतलब नहीं, किसी को गैस नहीं मिली, किसी को ये मोदी जी ने इस बीच कहा था, मैं याद दिलाती हूँ आपको, शायद आप भूल गए हैं। मोदी जी ने कहा देखिए जितना हम पे प्रयास हो रहा है उतना कर रहे हैं। वो टीवी पर आकर के भावुक भी हो गए थे, वो तस्वीरें भी हमने देखी। और इस समय बंगाल में जब चुनाव कर रहे थे तो उन्होंने सहानुभूति भी दी
भाई हमने आपके लिए पूरे इंतजाम कर रखे हैं, ये तमाम चीजें आपको कैसी वो मैं ये बताना चाहता हूँ कि मेडिकल व्यवस्था ऐसी जिस तरह से भंग हुई, क्या लोग बगैर ऑक्सीजन के नहीं मरे? आज के हिंदुस्तान में जो ये कहते हैं कि हम बहुत बड़ी पावर हैं और बगैर ऑक्सीजन के लोग मर रहे हैं, ये हमें शर्म लगती है। इसी यूपी में कहा गया था कि स्वास्थ्य व्यवस्था बिल्कुल कड़ी कर दी है, पूरे इंतजाम इस जनता के लिए, जो आप लोग इस समय हमारे से बात। अभी तीसरी लहर आने वाली है, जिस तरह से वैज्ञानिक और हमारे प्रशासनिक अधिकारी बताने, पता लग जाएगी कितनी कड़ी कर दी गई है। लोगों ने जिस तरह से लोगों को लूटा, एक उसके लिए वैन के लिए 1-1 लाख रुपए लोगों ने दिए, एक सिलेंडर के लिए 50-50 हज़ार लिए, क्या हुआ उनका? कहीं ना कहीं काला बाजारी भी पूरी तरह से काला बाजारी, कुछ कंट्रोल नहीं हो पाया। नहीं कंट्रोल हुआ, अब तो खैर ठीक है, अब तो बीमारी चली गई तो अपने आप कंट्रोल हो गया। सही बात है, अब तो बीमारी चली गई तो खुद कंट्रोल हो गया, फिर सारी चीजें। असल में बीजेपी गवर्नमेंट ठीक है, लोगों ने समर्थन दिया मन से, लोगों ने आज यदि मोदी जी 2/3 बहुमत बैठे हैं तो वो पब्लिक की देन है, उन्होंने विश्वास किया है। लेकिन उसी विश्वास को रखते हुए इन लोगों को वो चीज़ें करनी चाहिए, प्राइवेटीकरण में थोड़ा हाथ कम करना चाहिए, लोगों को रोजगार देना चाहिए, लोगों को खाने की चीज़ों, मतलब काम और खाना 2 चीज़ पहली प्राथमिकता है। तो सर 4.5 साल तो निपट गए, अब तो केवल 4 महीने बाकी रह गए, चुनाव में भी लग गए, बैठक भी हो रही है, आप तो जागरूक होंगे इन खबरों से। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, लगता है कि कहीं ना कहीं इन 4 महीनों में इतना काम हो इस तरह से जिस तरह से बीजेपी को बहुमत मिला हुआ है, आने वाले चुनाव में इनका यही हाल रहा तो वो बहुमत इनको नहीं मिलेगा। अगर काम कर पाए तो मिल जाएगा, कर पाएंगे तो मिलेगा। देखो मैं निस्वार्थ आदमी हूँ, मुझे किसी पार्टी से कोई लालच नहीं है, ना मैं उसका हूँ, मुझे अच्छा लगा मैंने बीजेपी को वोट करी, मुझे अच्छा लगा मैं सपा को वोट करूंगा, सीधी सी बात है। काम जिसका अच्छा जिसका काम अच्छा लगेगा वोट उसको जनता करेगी। ये है यूपी की जनता भैया, जातिवाद पे मत जाइए, धर्म पर मत जाइए, कामकाज पर जाइए, सीधी बात ये। सबसे पहले आपने अच्छे काम की बात करी, तो मैं अच्छे काम से शुरुआत करूंगी कि क्या क्या अच्छे हुए, उसके बाद मैं उन कामों पर लौटूंगी जहां नाकाम रहे। नहीं सही है भाई, कम से कम महंगाई कंट्रोल हो, लोगों की इनकम घटी है, महंगाई बढ़ी है, लोग बाग बेरोजगार हुए, महंगाई बढ़ी है, तो कंट्रोल तो हो ना, कुछ तो कंट्रोल हो, महंगाई तो कंट्रोल हो कम से कम। सही बात है, महंगाई कंट्रोल हो और इसके साथ साथ अच्छे लोगों के रोजगार बढ़े, लोगों के रोजगार बढ़ेंगे तो वो देगी वोट। अच्छा, बीजेपी के अगर मैं अच्छे कामों की बातचीत करूं, जैसे आपने कही, तो मैं उसी बात को पकड़ के बैठी हूं बिल्कुल, तो आप मुझे सबसे पहले अच्छे काम बताइए। मैं 2 अच्छे काम बताता हूँ, ये नहीं बताएंगे, इनके 2 अच्छे काम हुए। धारा 370 इन्होंने हटाई है, वो बहुत अच्छा काम है, देश हित का काम है, बहुत बढ़िया काम है। 35 हटा दी, वो बहुत अच्छा काम है। दूसरा इन्होंने मंदिर बना दिया कि जो जिस पे रोज लड़ाई होती थी वो इन्होंने निपटवा दिया, ये अच्छा काम है, झगड़ा खत्म हो गया, अब रोज नया झगड़ा बनता है, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन इन दोनों चीज़ों के बावजूद यदि जनता को खाना, जैसे महंगाई है, पेट्रोल, मोदी जी पहले कहते थे बहुत महंगा पेट्रोल होगा 70 रुपये में, आज 100 रुपये बिक रहा है। यदि डीजल 2014 की बातें हैं वो, हाँ 2014 की, यदि डीजल बेस, हमारी अर्थव्यवस्था का जो डीजल है वो बेस है, इलेक्ट्रिसिटी और डीजल दोनों चीज़ बेस हैं, और यदि ये दोनों चीज़ महंगी होंगी तो अपने आप महंगाई होगी, कोई रोक नहीं सकता उस चीज़ को। सबसे बड़ी बात ये कही कि आप जब विपक्ष में थे तो आपने कहा कि पेट्रोल डीजल महंगा है, सत्ता में आ गए तो आपके लिए पेट्रोल डीजल इतना बढ़िया क्यों हो गया? एक बार भी सुनने के लिए तैयार नहीं है, किसी के जू कान पे नहीं रहेंगी। 8 दिन में इन्होंने 10 रुपया लीटर महंगा कर दिया। यदि इनके जब ये विपक्ष में थे 1 रुपया बढ़ते ही हल्ला मचाते थे, अच्छी बात है भाई, लेकिन अब भी तो ये सुनना चाहिए, अब पावर इनके हाथ में है, तो जनता को कुछ राहत देनी चाहिए। जिस तरह से ये फ्री में चीज़ें बांट रहे हैं, उस फ्री की चीज़ को सब्सिडी में लाना चाहिए। अगर मैं ये कहूँ चुनाव के पास में पेट्रोल डीजल कम हो जाएंगे तो उस समय आप क्या करने वाले? सोच समझ के वोट देंगे या क्या करेंगे? हिंदुस्तान की जनता भोली भाली है, तुरंत बेचारी बहक जाती है। अब इसका तो मैं नहीं कह सकता अकेला आदमी है कि भाई क्या होगा, लेकिन इनको जनता को ठोस उपाय देने चाहिए, इन्हें काम और रोटी दोनों देनी चाहिए। रोटी फ्री में कोई नहीं मांगता, ये जो फ्री में जो प्रशासन या कोई भी पार्टी माल लुटाती है, ये बिल्कुल निराधार चीज़ है, गलत बात है। इनको दे दे जिससे महंगाई कंट्रोल करें, यो थोड़ी की लूटो और फिर फेंको, लूटो और फेंको, वो गलत है। भैया आप बता दीजिए, फोन में बड़े व्यस्त हैं आप, 2022 की क्या तैयारी आप लोगों ने क्या कर रखी है कि इस बार विधानसभा चुनाव में ये होने वाला है, ये बड़े मुद्दे रहने वाले हैं? ये तो देखो जनता के ऊपर ही डिपेंड करता है कि जनता क्या सोचती है, जनता हम ही है। हाँ, बताइए जरा, अगर आपके हिसाब से, देखिए मैं किसी और की बात नहीं करती, बहुत सारे लोग खड़े हैं तो सभी से बातचीत तो हम करते ही रहेंगे। सबसे पहले मैं आपसे ही बातचीत करती हूँ। देखिए तमाम चीज़ें, रोजगार हो गया, स्वास्थ्य हो गया, शिक्षा हो गई, और इस यूपी का विकास हो गया, तो आपको क्या लगता है कि 4.5 साल में कितना विकास हुआ? कोरोना जैसी आपदा सरकार ने किस तरीके से संभाली, उनके नेता लोगों ने किस तरीके से संभाली, इन तमाम चीज़ों को किस तरीके? हाँ, कोरोना में से सरकार का अच्छा सहयोग रहा, जो है
दवाई है, हॉस्पिटल है, इन सब पर अच्छा फोकस रहा सरकार का हर एक तरीके से, और लगातार सरकार इस चीज़ें प्रयास भी कर रही है, अच्छी बात है। लेकिन जो अगर ये महंगाई इतनी ज़्यादा होती है तो उसके रीज़न बताए कि क्यों इतनी महंगाई हो रही है। उसका यह लॉजिक क्या कि सबसे पहले इतनी महंगाई नहीं थी, अब आके देख रहे हैं कि डे बाई डे कुछ ना कुछ बढ़ता ही रहता है। किसी न किसी सामने पेट्रोल हो या घरेलू कुछ सामान हो या तेल है, कुछ राशन वगैरह है, तो इनका रीज़न कुछ होना चाहिए कि किस वजह से बढ़ता जा रहा है। कुछ ना कुछ तो रीज़न होना चाहिए नहीं। बिल्कुल, किसी के लिए महंगाई इंपॉर्टेंट है, किसी के लिए रोजगार इंपॉर्टेंट है। और देखिए, जो बिल्कुल समर्थ हैं वो सभी चीज़ों पर बातचीत कर रहे हैं। ये नहीं कि हम आराम से बैठ गए, वो सभी तमाम लोगों की बातों को लेकर के सामने आ रहे हैं, उजागर कर रहे हैं कि हम किसी भी पार्टी से बिलोंग नहीं करते हैं। जिस पार्टी का कामकाज अच्छा लगा उसको वोट दिया। 2 बार से बीजेपी को वोट दे रहे हैं और भी तमाम लोग हैं। भैया पीछे खड़े हैं, इंतजार कर। अच्छा, सुन रहे हैं बहुत देर से बातचीत। रोजगार की व्यवस्था कैसी हुई या मजदूरों को कितना फायदा सरकार से हो गया, बताइए। कुछ भी फायदा नहीं हुआ है सर। फायदा ना हो पाया? नहीं, कुछ भी फायदा नहीं हुआ मजदूरों के लिए। और योगी जी की अगर बात करें, जैसे कहते हैं ना कि जनता हमारी है और हम उनके काम जरूर आएंगे, तो योगी जी कितने काम आ गए आपके, बताइए। हमारे पास तो कोई आज तक कोई काम नहीं आया ना, किसी मैंने सुना भी नहीं है, कोई भी मीडिया पे भी नहीं सुना है आज तक कि कोई काम वाम आया हो? नहीं। अच्छा, कोरोना जैसी आपदा में आपको लगता है कि कितना आपके लिए क्या सहयोग किया गया सरकार की तरफ से? नहीं, आज तक कुछ भी सहयोग नहीं दिया। कोई सहयोग ना? नहीं, आज तक नहीं मिल पाया। आज तक वैक्सीन ही हमको वैक्सीन ही नहीं लगा आज तक। वैक्सीन का तो रजिस्ट्रेशन होता है ना, वो तो लग जाएगा आपको। जाते हैं आप? हाँ, जाता हूँ देखने के लिए। वहाँ पर हॉस्पिटल में भी गया हूँ, मेरे को वैक्सीन नहीं लगा। कोई इंतजाम नहीं है? नहीं हुआ। तो ये तमाम लोग हैं। भैया के पास हम भी आने का प्रयास करते हैं। आप नीचे मत आइए, हम आपके पास आते हैं। आप ऊपर खड़े हैं तो बिल्कुल आपके ही पास आएंगे। 2022 की क्या तैयारी कर रखी है भैया, बताइए जरा। तैयारी ये है कि देखो, बस सबसे ज़्यादा महंगाई परेशान है। हाँ। महंगाई के मारे मतलब खाना पीना कुछ नहीं कर पाते, ना कोई काम धंधा है ना कुछ है। इसके वजह से हम बहुत ज़्यादा बिजी परेशान हैं। मतलब महंगाई कहीं ना कहीं कमर तोड़ रही है। हाँ जी, महंगाई कमर तोड़ रही है। अब बताओ कैसे हम खाएं, कैसे पिएं। अगर जैसे देखिए, मैं ये कहती हूँ कि मीडिया कर्मी ज्यादातर आते नहीं है जनता के पास, ये सच्चाई है? ये सच्चाई है कि मीडिया यहाँ पे नहीं आती है। हाँ, समय से नहीं। बिल्कुल नहीं, तो तमाम बातें निकले कि भाई रोजगार है नहीं है। जी निकलेंगे, तमाम बातें निकलेंगी। अगर हम आ गए तो क्या क्या कहना चाहते हैं इस कैमरे के जरिए, बता दीजिए। हम ये कहना चाहते हैं, आप आ गए हमको बहुत अच्छी बात है। कम से कम मीडिया में निकालिए कि मतलब मोदी के पास खबर पहुंचाइए कि गरीब आदमी भूखे मर रहे हैं। क्योंकि आम जनता के लिए काम चाहिए। काम करेंगे जब मजदूर को काम मिलेगा, जब मजदूर अपनी काम निकालेंगे। और जब मजदूर को काम ना मिलेगा तो जनता भूखन तो मरे रही है महंगाई की वजह से। क्या खा लेंगे हम? जब महंगाई कमर तोड़ रही है तो क्या खा ले? वैसे कमा कितना लेते होंगे भैया? कमा क्या लेते हैं, कुछ नहीं कमा पाते। 100 खाड़ रुपए का काम किया, बस अपना बैठे, वो उसी में साला खर्चा पूरा ही नहीं होता सर। मतलब घर का भी खर्चा जी पूरा नहीं हो पा रहा जी। घर का खर्चा कोई पूरा नहीं हो पा रहा। अब बहुत ज़्यादा परेशान है। जी, आपके लिए क्या क्या व्यवस्था करें? अगर मैं बात करूं आपके हिसाब से कि भाई मेरे आपके अंदर चल रहा होगा कि भाई आई हैं तो मेरे से कुछ पूछे और उसका सोल्यूशन भी निकले, तो आप बताइए कि योगी जी आपके लिए क्या क्या करें? अरे योगी जी बस इतना कर दें कि मतलब मजदूर आदमी का, गरीब आदमी का पेट चल जाए, अपना रोजगार अपना बढ़ जाए, थोड़ा बहुत चलने लायक हो, बस ज़्यादा बस अपना पेट चलता रहे, रोजगार मतलब बच्चे पलते रहें, उतनी खुशी है हमें। बिल्कुल, ज़्यादा बड़ी तो ख्वाहिश भी नहीं है इस जनता की, रोजगार तक ही सीमित हो जाता। आप आइए भैया, थोड़ा सा आगे आ जाइए। बड़ा मुस्कुरा रहे हैं। योगी जी वापसी करने वाले हैं लग रहा है? नहीं। और बीजेपी की पूरी लहर है? भाई किसी का भी हो, लेकिन मेरा मतदान इस बार नहीं है बीजेपी पे। अच्छा, आपका मतदान नहीं है इस बार बीजेपी? बिल्कुल नहीं। ऐसा क्यों है? ऐसा आपका मतदान क्यों नहीं है बीजेपी की तरफ? देखिए, बीजेपी तो एक राष्ट्रवादी पार्टी है, कहते हैं कि विकास हो गया। हाँ, नाम बताइए। वो कह रहे पीछे से कि नाम सबसे पहले पूछिए। मेरा नाम नरेश है, मैं हमीरपुर जिले से हूँ। अच्छा, नरेश हमीरपुर जिले से। इतने नाखुश क्यों हो गए आप बाबा जी से, योगी जी से इतने नाखुश क्यों हो गए? वो तो जनता के बीच ही रहते हैं, सेवक है वो तो जनता के। दुखी कर दिया इसलिए नाराज हैं। पिछली बार समर्थन किसको दिया था आपने? पिछली बार तो मोदी को दिया था। मोदी जी को दिया था? मोदी जी योगी जी को दिया था? हाँ हाँ। तो इस बार इतनी नाराजगी कैसे हो गई? मैं यही तो जानना चाह रही हूँ। अब मतलब देखिए, हाँ, जैसे बहुत सारी चीजें होती है कि आपके दिमाग में चल रहा है रोजगार नहीं दिया, या फिर होता है कि भाई ये आपदा में कामकाज नहीं किया। आपके हिसाब से क्या? मेन मुद्दा बिजनेस, धंधा, काम, रोजगार। इस पर बिल्कुल काम ना हो पाया। कुछ काम हुआ ही नहीं और बच्चों की पढ़ाई भी बर्बाद हो गई 2 साल से।
2 साल से बच्चे घर में बैठे थे, सारा दिन कंचियाँ खेलते हैं, पढ़ाई लिखाई कुछ होती नहीं है। अच्छा, लगता है कि नेता नगरी में भी थोड़ी हलचल थी कि भैया जनता के लिए कुछ कर ले। 4.5 साल से 4 साल से थोड़ी बात दिखी आपको हलचल? मुझे तो कुछ नहीं हलचल नजर आ रही है, सब ऐसी कोरोना का बहाना है, सब ऐसे ही चल रहा, ढीला डाला। सब ढीला डाला चल रहा है, जनता पर कोई ध्यान नहीं है। कोई ध्यान नहीं, ध्यान होता तो ये हाल होता क्या आज जनता का। सही बात है। भैया आप बताइए कहाँ गए? ये भैया हैं, इनसे भी बातचीत कर लेते हैं। क्या कर रहे हैं? डिलीवरी का काम करते क्या? नहीं, मेरा खुद का DTDC कोरियर का बिजनेस है। अच्छा, तो क्या लग रहा है इस बार माहौल क्या लग रहा है कि भाई इस बार यूपी में ये होने वाला है 2022 में, किसको समर्थन मिलने वाला है और किसका पल्ला भारी है? मेरे हिसाब से तो परमानेंट ही योगी सरकार रहे तो बेटर है, क्योंकि आज तक जो है ना, आज तक के रिकॉर्ड में जितना बढ़िया योगी जी ने शासन किया है, आज तक किसी भी CM ने ऐसा शासन किया। योगी जी के जैसा काम किसी ने नहीं किया, एकदम स्मूथली सब कुछ चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। कोई कमी रही ना रही? कोई कमी नहीं है, बिल्कुल बढ़िया सब कुछ चल रहा है। हमारे वो अंकल जी हैं तो वो कह रहे थे, हाँ भैया अंकल यहाँ पर आइए जरा, यहाँ पर आइए जी। तुम्हें कोरोना हुआ नहीं हुआ ये बता दो। कोरोना नेचुरल चीज है, तो अब नेचुरल इवेंट जो है किसी को भी हो जाता तो मिले भाई, मेडिकल व्यवस्था मिले, ऑक्सीजन मिल जाए, कोरोना महामारी है उसमें किसी कोई गलती नहीं है, लेकिन व्यवस्थाएं तो मिले। हिंदुस्तान कह रहा हम चांद पे जा रहे हैं, यहाँ जो पब्लिक मर रही है बगैर ऑक्सीजन के। व्यवस्था मिल पाई? कोरोना के समय क्या हाल था आप बताइए, आपके हिसाब से क्या हाल था बताइए। देखिए व्यवस्था जो है गवर्नमेंट की तरफ से कोई कमी तो नहीं थी, लेकिन किसी भी चीज़ का एक लिमिट होता है। जरूरत से ज़्यादा पेशेंट निकल गए तो गवर्नमेंट भी क्या करे, लेकिन फिर भी सब कुछ ठीक था। मेरे हिसाब से सब कुछ बढ़िया है। आपके हिसाब से सब कुछ बढ़िया? सब कुछ इस बार आपका समर्थन किस योगी सरकार, इस बार क्लियर है? बिल्कुल। आप बताइए भैया, पीछे से कुछ बोल रहे थे? मैं कह रहा था इन्होंने आंकड़े देखे थे अभी 2-3 महीने पहले के, रोज का न्यूज़पेपर पढ़ते थे ये, जो इनको लग रहा है सही है सब। खफा हो गए आपसे, ये खफा हो गए आपके हिसाब? मत है भाई, सबका अपना सबका अपना अपना है। आपके हिसाब से अगर मैं बात करूं तो युवा के लिए कितना बढ़िया काम योगी जी ने किया है, या किस तरीके से आपदा को संभाला है, सभी चीजों पर किस तरीके से? जो आपदा को संभाला है वो तो आपको गंगा घाट पे सब दिख जाएगा, वो दिख रहा होगा आपको। नहीं, उस पर भी पल्ला कहीं ना कहीं साफ कर दिया कि देखिए वो तो एक ऐसी जगह है, वहाँ पर सभी को दफनाया गया है और कहीं ना कहीं ध्यान भी दिया गया है। स्वास्थ्य व्यवस्था भी अच्छी की गई यूपी में। मैंने तो नहीं देखी। चीजें की गई मोदी। आपने देखी? आपने देखी? बहुत अच्छी है। मैंने तो नहीं। आप बताइए आपके हिसाब से। नहीं, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अगर जो दिल्ली में आपको जस्ट इन केस कोई बीमारी हो जाए, ट्रीटमेंट के लिए आप यूपी जाएंगे, दिल्ली जाएंगे? आप कहाँ जाएंगे? मैं कहाँ जाऊँगी? आप बताइए भैया, कहाँ जाएंगे? कहाँ व्यवस्था बताइए? मैं तो दिल्ली चला जाऊंगा जी। यूपी में व्यवस्था बिल्कुल विश्वास नहीं है? आपको लगता है क्या? आपको लगता है? ये कह रहे हैं केजरीवाल घुसने नहीं देंगे, वो तो कह रहे हैं नहीं जाने नहीं, देंगे। हम कोई बात नहीं, कुछ देंगे। पर बात यहाँ पर मेन मुद्दा ये है कि कहाँ विश्वास टिका हुआ है, कहाँ व्यवस्थाएं हैं, किस राज्य में व्यवस्थाएं हैं। और बड़ी बात जो इनके हिसाब से निकली है कि कहीं ना कहीं वो आंकड़ों पर नजर डाली जाए जो कोरोना के समय में निकले, और उन व्यवस्थाओं पर नजर डाली जाए जो दिल्ली और यूपी का डिफरेंशिएट करती है कि क्या दिल्ली में हालात है और क्या यूपी में हालात है और कितने अंतर हैं। ये सारी चीजें अभी मैं मोदी जी, ये जो नेता हैं, मोदी जी तो सर अलग चीज़ है, मोदी जी के लिए मैं नहीं कहना चाहता, लेकिन जो नीचे का तबका है नेताओं का, वो कहता है दिल्ली का जो मरा हुआ आदमी यूपी में नहीं फूकेगा, यूपी का दिल्ली में एडमिशन नहीं होगा, उसका इलाज नहीं होगा। ममता कहती है ये बाहरी लोग हैं। हम भारत इकहरी नागरिकता से चलते हैं, यहाँ कोई दोहरी नागरिकता नहीं है कि बंगाल का आ रही है, उड़ीसा का आ रही है, वहाँ का है। लेकिन जो छिछोरी बातें पीछे आती हैं इनके चुनाव में, इनके उसमें, ये सब सारी पार्टी वाले करते हैं, ये जनता को लड़ाने का काम करते हैं। अब रही बात, एक शमशान घाट पे 200 डेड बॉडी आई, लोगों ने गेट बंद कर दिया, डेड बॉडी का कन्विनेशन नहीं होगा। इतनी घटिया सोच लोगों की आई थी जिसका कोई इलाज नहीं है। उसका इलाज सिर्फ एक ही है, जनसंख्या कंट्रोल और प्रशासन का सही तरीके से यूज होना चाहिए। ये नहीं है कि किसी के पीछे भी डंडा छोड़ दिया जाए। चलिए, ये 2022 के अपने अपने सभी के समीकरण है। महंगाई हो, रोजगार हो, स्वास्थ्य व्यवस्था हो, शिक्षा हो, और इस यूपी का विकास हो, और इस यूपी की जनता का विकास हो, ये तमाम चीज़ें हैं। बहुत सारे लोग तमाम चीज़ों पर बातचीत कर रहे हैं, जागरूक भी हैं, और तमाम बातें निकल करके इन लोगों से सामने आ रही हैं। हम भी सड़कों पर भटक रहे हैं कि कभी किसी के मुंह से कुछ निकले, कभी किसी के मुंह से कुछ निकले, और फिर से बच जाए हमारे कैमरा पर्सन। हम लगातार सतर्क कर रहे हैं जनता को भी और अपने कैमरा पर्सन को भी, हमारे वीडियो जर्नलिस्ट को भी। फिलहाल के लिए नमस्कार।